जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग झारखंड टीजीटी और पीटी टीचर यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर का दोस्तों आप लोग के लिए सिलेबस लेके आए, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए क्योंकि जब वैकेंसी आएगा उस समय आप लोग को ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी पीटी वाले टीचर जो किए होंगे है ना, फिजिकल टीचर होंगे, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, नहीं तो आप लोग बहुत ही पछताइएगा। क्योंकि झारखंड में आप सभी देखते होंगे कि टीचर का बहाली किस तरह से आता है, 5 साल 10 साल में आता है, वो भी सही प्रकार से नहीं हो पाता। ठीक है, इस बार अगर आप लोग चूक गए तो समझिए आप लोग का आधा उम्र तो ऐसे भी खत्म हुआ होगा, आप लोग सारा समय भी खत्म हो जाएगा, सारा चीज़ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो बहुत ही पछताइएगा। ठीक है, ये फिजिकल टीचर वाले की नहीं बात कर रहे, शारीरिक टीचर वाले की नहीं बात कर रहे, बल्कि ऑलमोस्ट जितने भी झारखंड टीजीटी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी सब्जेक्ट वालों को हम बता देना चाह रहे हैं, आप लोग तैयारी में लगिए, नहीं तो बहुत ही पछताइएगा, फिर बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। अब देखिए 2016 में जो पास नहीं कर पाया, अभी देखिए 2025 आ गया, 9 साल होने को चला। अब बताइए 9 साल में आदमी कहाँ से कहाँ चल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अगर नौकरी लेना है तो एकदम सीरियसली हैं तो आप लोग तैयारी में लगिए, नहीं है तो फिर विज्ञापन का वेट कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो पहले से तैयारी करते रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप किस्मत का रोना रोते रह जाएगा। अच्छा ठीक है, तो चलिए आज स्टूडेंट के डिमांड पे ही आज आप लोग के लिए ये वीडियोज बनाए हैं झारखंड टीजीटी। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन के बारे। ठीक है, तो सिलेबस देखिए आप लोग क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है ना। तो देखिए आप लोग पार्ट 1 में इसमें आप लोग क्या रहेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग तब समझ में आएगा। देखिए शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसमें आप लोग क्या पढ़ना है, देखिए शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा की आधुनिक अवधारणा एवं दायरा, आवश्यकता एवं महत्व, शारीरिक शिक्षा, समग्र शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का स्थान, प्रक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में इसको देख लीजिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव, मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्लेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ओवरऑल एजुकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये आप लोग का पढ़ना है शिक्षा की अवधारणा में। ठीक है, देन देखिए आप लोग आगे क्या पढ़ना है और कुछ देखिए, ध्यान से देखिएगा। शारीरिक शिक्षा के शारीरिक क्या है, शारीरिक शिक्षक शारीरिक पहलू। ठीक है, व्यायाम का प्रभाव। ठीक है, व्यायाम के क्या प्रभाव है, इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे आप लोग पढ़ लेना है। जिसमें से देखिए मांसपेशीय तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ना है। इंग्लिश में देखिए इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज करने से क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे आप लोग पढ़ना है। तो इंग्लिश में देखिए मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और देखिए आप लोग आगे क्या दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलू। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, ठीक है, उसके बारे आप लोग पढ़ लेना है। जिसमें से देखिए आप लोग क्या पढ़ना है, मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान की परिभाषा, खेल में उपलब्धि और प्रेरणा, खेल कौशल और नैतिकता। ठीक है, तो ये पढ़ लेना है। इंग्लिश में देखिए ये है डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, अचीवमेंट एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट स्किल्स एंड स्पोर्ट्स एथलेटिक। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना है। आगे देखिए इसमें आप लोग पढ़ना है क्या, शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण, यानी कि फिजिकल हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना है। इसमें से देखिए आप लोग क्या पढ़ना है, शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण का अर्थ और महत्व, शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण के घटक, शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक स्वास्थ्य विकास के सिद्धांत, फिटनेस विकास के साधन, एरोबिक गतिविधियाँ, जॉगिंग हो गया, साइकिल चलाना, क्या है कैलिस्थेनिक्स और लयबद्ध व्यायाम, खेल और खेल में भागीदारी, परिपथ प्रशिक्षण। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें से देखिए इंग्लिश में आप लोग क्या दिया हुआ है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड वेलनेस, इसको आप लोग पढ़ लेना। एंड देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड वेलनेस, इसको पढ़ लेना है। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग फिजिकल हेल्थ एंड वेलनेस, ये पढ़ लेना है।
प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट इसको पढ़ लेना है, राइट। और देखिए मीन्स ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट इसको पढ़ लेना है। एरोबिक एक्टिविटीज, जॉगिंग, साइकिल, कैलिस्थेनिक्स एंड हाइथेटमिक एक्सरसाइज और पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सर्क्यूट ट्रेनिंग, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना है। आगे चलिए आप लोग क्या पढ़ना है, देखिए जो भी आप लोग सिलेबस दिया गया यही आप लोग पढ़ना है, इससे बाहर पढ़िएगा तो फिर पढ़ते रहिए, पढ़ने का तो बहुत कुछ है। आगे देखिए प्रशिक्षण के तरीके, है ना, प्रशिक्षण के क्या तरीके होते हैं उसके बारे आप लोग पढ़ लेना है। तो देखिए प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, अवधारणा, है ना, वार्म अप, आपका लिविंग डाउन और उनका महत्व, प्रशिक्षण के तरीके, शक्ति विकास के तरीके, आइसोमेट्रिक और आइसोनिकेटनिक व्यायाम, सहन शक्ति विकास के तरीके, निरंतर विधि, अंतराल प्रशिक्षण और फार्टलेक, गति विकास के तरीके, एक्सीलरेशन, रन और गति दौड़, ये आप लोग पढ़ लेना है, ठीक है। इंग्लिश वाले देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, वार्म ऑफ, लिविंग डाउन एंड देयर सिग्निफिकेंस, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, मेथड्स ऑफ क्या है, एंड्योरेंस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग एंड फार्टलेक, मेथड्स ऑफ स्पीड डेवलपमेंट, एक्सेलरेशन रन एंड स्पीड रन, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना है। आगे देखिए आप लोग क्या पढ़ना है, शारीरिक शिक्षा के समाज शास्त्र पढ़ो, यानी कि सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। देखिए इसमें आप लोग क्या पढ़ना है, समाज शास्त्र का अर्थ, शारीरिक शिक्षा एवं खेल में इसका क्या महत्व है। एंड देखिए है खेल और खेलकूद मनुष्य की सांस्कृतिक विरासत है, इसको पढ़ लेना है। नेतृत्व गुणों और समूह की गतिशीलता का विकास, ये आप लोग पढ़ लेना है। और इंग्लिश वाले आप लोग देखिएगा, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर कल्चर हेरिटेज ऑफ मैन, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ डायनेमिक्स, ठीक है। तो ये आप लोग को शारीरिक शिक्षा के समाजशास्त्र पहलू में पढ़ लेना है। देन आगे चलिए आप लोग लेके चलते हैं, हाँ, भाग 2। देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं, पेपर 2 में आप लोग का पेपर 2 के आधार पे ही मेरिट लिस्ट बनेगा, और पेपर 1 में पेपर 2 में आप लोग का 2 भाग रहता है, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में आपका रहेगा क्या, 75 नंबर मतलब क्वेश्चन रहेगा, और भाग 2 में का रहेगा 75, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए भाग बी में आ जाते हैं, ठीक है। भाग 1 में देखिए आप लोग मतलब ए में क्या क्या पढ़ना है, ये सारा चीज़ आप लोग को हम डिस्क्राइब कर दिए हैं, ठीक है। तो देन हम लोग आगे चलते हैं भाग 2 की ओर, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए, खेल, खेलों का इतिहास, छात्रों की पसंद का कोई भी खेल या खेलों के नवीनतम सामान्य नियम, छात्रों की पसंद का कोई भी खेल के मैदानों की माप और खेल उपकरणों की विशिष्टताएं, खेल या खेल के मौलिक कौशल, आपका देखिए क्या दिया हुआ है, खेल शब्दावली, महत्वपूर्ण टूर्नामेंट और स्थान, खेल हस्तियां, खेल पुरस्कार, ठीक है। ये सब यानी कि इंपॉर्टेंस आप लोगों को खेल से रिलेटेड, उसके नियम के बारे, कैसे खेला जाता है, नहीं खेला जाता है, ठीक है, उसके बारे जितना भी इंपॉर्टेंस आप लोग खेल होता है भारत में, सभी खेलों के बारे आप लोग को जानकारी प्राप्त कर लेना है, ठीक है। आप लोग A to Z आप लोग बताया जाएगा। देखिए हिस्ट्री ऑफ द गेम्स, स्पोर्ट्स, एनी गेम्स, स्पोर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स चॉइस, लेटेस्ट जनरल रूल ऑफ द गेम, यानी जो अभी वर्तमान में गेम का नियम चल रहा है उसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। एनी गेम्स या स्पोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट चॉइस, मेजरमेंट ऑफ प्लेइंग फील्ड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, फंडामेंटल स्किल ऑफ द गेम्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट एंड वेन्यूज, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड अवार्ड है इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए आगे, संचारी रोग, है ना, संचारी रोग क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेना है। तो देखिए संचारी रोग का अर्थ, संचारी रोगों की आवश्यकता की शर्तें, होने वाली बीमारियों और रोग, संचारी रोगों के सेट पर संकेत देने वाले सामान्य चेतावनी संकेत, संचरण का तरीका, सामान्य लक्षण,
एड्स, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस के प्रसारण यानी कि संचरण की रोकथाम कैसे किया जाएगा उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखिए अभी क्या दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, प्रोसिक्यूटिव्स ऑफ communicable disease and disease process, common warning sign indicating the state of communicable disease, mode of transmission, common symptoms and prevention of spread यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, इसके बारे आप लोग पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए आगे पढ़ना है क्या है आपका समसामयिक स्वास्थ्य समस्याएं, यानी कि जो ओकेजनल हेल्थ और प्रॉब्लम्स है, यानी वर्तमान में जो आपका स्वास्थ्य के प्रति जो बीमारी है ना उसको, उनके समस्या के बारे, प्रॉब्लम्स के बारे आप लोग पढ़ना है, जिसमें देखिए शराब, तंबाकू, ठीक है, शराब, तंबाकू और नशीली दवाओं का दुरुपयोग और व्यक्ति, परिवार, समुदाय पर दुरुपयोग का प्रभाव, खिलाड़ियों पर शराब, तंबाकू और नशीले दवाओं का प्रभाव, खाने की आदतें जो मोटापे का कारण बनती है और व्यक्ति के स्वास्थ्य के इसका प्रभाव। ठीक है, इसके बारे आप लोग पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए स्वस्थ जीवन, और आप लोग क्या पढ़ना है, स्वस्थ जीवन। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग क्या पढ़ना है, पर्यावरण की अवधारणा अवधास्पा, पर्यावरण का दायरा, रहने का वातावरण, कार्यस्थल का वातावरण और अवकाश गतिविधियों के लिए वातावरण, स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यक तत्व, सुरक्षित पानी, शोर का निम्न स्तर, स्वच्छ हवा, स्वच्छतापूर्ण परिवेश, रेडियो सक्रिय विकिरण का निम्न स्तर, ठीक है, और खतरों की अनुपस्थिति। ठीक है, इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ लेना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और देखिए इसमें और क्या पढ़ना है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, घर और पड़ोस में, स्कूल और कार्यस्थल, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, घर और पड़ोस। ठीक है, और देखिए और क्या है, स्कूल और कार्यस्थल, फुर्सत के समय गतिविधियां, मनोरंजन और खेल में दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार, स्वास्थ्य संवर्धन और परिवहन से संबंधित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पर्यावरण के सुधार में व्यक्ति की भूमिका, तैराकी और जल क्रीड़ा, आपदा तैयारी और आपदा के दौरान स्वास्थ्य देखभाल, फुर्सत के समय गतिविधियों, मनोरंजन और खेल में दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार, स्वास्थ्य संवर्धन और परिवहन से संबंधित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पर्यावरण के सुधार में व्यक्ति की भूमिका, तैराकी और जल क्रीड़ा, आपदा तैयारी और आपदा के दौरान स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना है। देन आगे हम लोग चलिए चलते हैं, और देखिए और क्या पढ़ना है, पारिवारिक स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि फैमिली हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना है, यहाँ से आप लोग को प्रश्न देखने को मिलता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, परिवार का अर्थ, ठीक है, और कार्य एक सामाजिक संस्था के रूप में इसका महत्व क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेना है। किशोरी की आवश्यकता और समस्याएं क्या है, उनका प्रबंधन कैसे होगा, मानव प्रजनन, देखिए मासिक धर्म हो गया, गर्भाधान हो गया, प्रसव पूर्व हो गया, देखभाल, ये सब आप लोग पढ़ लेना है। विवाह पूर्व यौन संबंध और किशोर गर्भधारण से जुड़ी समस्याएं, विवाह की तैयारी, माता पिता की भूमिका, बच्चे की देखभाल, इसको आप लोग पढ़ लेना है। ठीक है, इंग्लिश वाले आप लोग देखिएगा, मीनिंग ऑफ फंक्शन ऑफ फैमिली एंड इट्स इंपॉर्टेंस ए सोशल इंस्टीट्यूशन, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस एंड देयर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेंस्ट्रुएशन और कंसेप्शन एंड क्या है, अटेंडेंटल केयर, प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विथ प्रीमैट्रियल सेक्स एंड टीनेज प्रेगनेंसी और प्रिपरेशन फॉर मैरिज, रोल ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड केयर। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना है। आगे देखिए है सामान्य खेल, चोटों की रोकथाम और प्राथमिक उपचार। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना है। नरम ऊतक, चोटें, मोच और खिंचाव, हड्डी की चोटें, संयुक्त चोटें, ये सब के बारे में आप लोग पढ़ लेना है। राइट, ठीक है, तो आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। ठीक है,
तो आप लोग सारा बता दिए क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंड आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, देखिए ज्वार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए नोट्स बनाए गए, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग आगामी आने वाले झारखंड टीजीटी के फिजिकल टीचर में आप लोग यहाँ से एकदम 100% प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैसे आप लोग प्राप्त करना नहीं करना, देखिए फिजिकल एजुकेशन के ही टीचर के ही नहीं बल्कि झारखंड में जितने भी टीचर के बाली होने जा रही, चाहे मैथ की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, चाहे आपका सोशोलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे हिंदी की बात करते हैं, चाहे इंग्लिश की बात करते हैं, चाहे हिस्ट्री की बात करते हैं, चाहे ज्योग्राफी का, जो भी आप लोग सब्जेक्ट होगा आप लोग सभी का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैसे प्राप्त करना नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए, ठीक है। आप लोग का नोट्स मिल जाएगा, फिजिकल एजुकेशन का पीटी टीचर का अगर नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और इसके अलावा अगर आप लोग का दूसरे सब्जेक्ट का भी नोट्स चाहिए तो वो भी आप लोग मिल जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए, ठीक है। आप लोग कॉल या मैसेज कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप में। और आप लोग एकदम चांसेस क्या रहेगा, पॉसिबिलिटी रहेगा तो मैसेज ही करने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग वहाँ पे सब कुछ आप लोग डिटेल्स में बता दिया जाएगा कैसे आप लोग को प्राप्त करना नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी लोग जागरूक हो जाएंगे और अपने तैयारी में लग जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर